प्यारे बच्चों, दुलारे बच्चों और छोटे छोटे रक्षा बच्चों, सबको हाथ जोड़कर जय माता दी। आज अपन ना CUET के बारे में चर्चा करेंगे। CUET के बारे में चर्चा करना क्यों जरूरी है ना? क्यों? हमारा 12th का एग्ज़ाम चल रहा है, कुछ दिनों में ख़त्म भी हो जाएगा। अच्छा, आफ्टर 12th आप क्या करेंगे ना? जिनका क्लियर है कि भैया मुझे JEE में जाना है, टेक्निकल वाले अलग हो गए। अच्छा, फिर आपके नीट वाले भी अलग हो गए कि नहीं भाई मुझे जाना है, CS, सबका अपना अपना कन्फर्म है। लेकिन जिनको ना कॉलेज चाहिए, अच्छे कॉलेजेस, सेंट्रल एफिलिएटेड कॉलेजेस, उनके लिए CUET देना जरूरी है। और CUET नहीं देंगे तो फिर हम क्या करेंगे? ठीक है ना, इसके बारे में हमारी बातें होंगी। एक्चुअली हुआ क्या कि लास्ट ईयर ना मेरे कई स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिलअप किए, उनसे छोटी छोटी गलतियाँ हो गई, जिसके कारण उनके फॉर्म रिजेक्ट हो गए। फिर उन्हें थोड़ा सा मैनेज करना पड़ा, मैनेज मतलब कंप्रोमाइज़ जिसको कहते हैं, उन्हें मनचाहा कॉलेज नहीं मिला। फिर भी ऐसी गलतियां हमसे ना हो, तो आज अपन बात करते हैं CUET के बारे में। CUET एक्चुअली क्या है ना? CUET जिसको हम जानते हैं तो वो है आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, अगर आप इस एग्ज़ाम को देते हैं, इस एग्ज़ाम को अगर आप देते हैं और रैंकिंग होती है तो आप 45 यूनिवर्सिटी हैं, 45 देयर आर 45 यूनिवर्सिटीज़ में आप एडमिशन्स ले सकते हैं। उन सब के लिए कॉमन एग्ज़ाम हो जाता है ये एग्ज़ाम लेता कौन है ना, ये कंफर्म कर लें अपन। तो ये एग्ज़ाम एक्चुअली लेता है NTA, नेशनल टेस्ट एजेंसी, NTA। आप ना NTA की वेबसाइट पे जाकर इसको और अच्छे से देख सकते हैं। दूसरा CUET, समर्थ, ये सब आप नोट कर लें, समर्थ.ac.in, ये सब आप ना नोट करके रख लें। इन वेबसाइट्स को बुकमार्क कर लें ताकि आप ना इसके टच पे रहें और अपडेट लेते रहें लगातार। अच्छा, ये देना क्यों ज़रूरी है? एग्ज़ाम हमारा 12th के बाद जिन बच्चों को UG करना है, फिर से बार बार बोल रहा हूँ, अगर आप ये एग्ज़ाम देते हैं तो आप 45 यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले लेते हैं। उन 45 यूनिवर्सिटी की लिस्ट आपको मिल जाएगी कुछ दिनों में, और डाल दूँगा उसमें डिस्क्रिप्शन पे। एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन एक्चुअली चालू हुआ था, या जो जारी किया था इसने नोटिफिकेशन 9 फरवरी 2023 में, और लास्ट डेट है 12 मार्च, याद रखे रहे हैं 12 मार्च रात के 9 के पहले तक। रात 9 बजे के बाद आपका कोई मतलब नहीं। दूसरा, ये तारीख आपने याद रख ली, 12 मार्च के पहले आप फॉर्म फिलअप कर दो। दूसरा, एक चीज़ और काम की कि ये सिर्फ ऑनलाइन है, आप ऑनलाइन ही फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ऑफलाइन कोई चक्कर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एग्जाम्स ना आपके होने सब ऑनलाइन ही हैं। MCQs होते हैं आपको पता होना चाहिए सारे। तो ये एग्ज़ाम होना ही ऑनलाइन है, फॉर्म भी फिलअप ऑनलाइन होना है। गलतियों में 2 चीज़ें गलती होती है। लास्ट ईयर क्या किया था ना, कुछ बच्चों ने ना अपना ना Gmail एड्रेस नहीं दिया था। कौन सा? Gmail एड्रेस नहीं दिया था। दूसरा, अपना ना नंबर नहीं दिया था, अपना पर्सनल नंबर, मोबाइल नंबर जो होता है वो नहीं दिया था। कई बच्चों ने क्या किया, जहाँ फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उसी का नंबर दे दिया, उसने अपना Gmail अकाउंट दे दिया। तो जो भी अपडेट आए तो उन बच्चों तक नहीं पहुँच पाए। ये गलतियाँ आप ना करें, आप फॉर्म फिलअप कराएं। वैसे जाहिर सी बात है, बच्चे इतना मोबाइल चलाते हैं कि उनके पास सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। तो आप किसी के थ्रू करा रहे हैं तो आप अपना Gmail अकाउंट दें, आप अपना ही नंबर आप वहाँ पे दें, ताकि आपके पास अपडेट आता रहे। ये बात क्लियर हो जानी चाहिए। दूसरा, इस एग्ज़ाम को ना 12वीं जो रनिंग है, जो 12वीं पढ़ रहे हैं या जो 12वीं पास आउट हो चुके हैं, वो दोनों स्टूडेंट्स, कौन जो 12वीं जा रहे हैं, 12वीं का जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, और जो 12वीं पास आउट हो गए, वो सारे बच्चे इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। ठीक हो गया? क्लियर? अच्छा, मान लीजिए गलती से मुझसे कुछ गलती हो गई, मेरे से कोई गलती हो गई। अब गलती हो गई तो आप इसमें ना सुधार भी कर सकते हैं। सुधार करने के लिए ना आपको सुधार करना है तो आप 15 मार्च से 18 मार्च, तारीखें ध्यान रखना, 15 मार्च से लेकर 18 मार्च रात के 11:50 तक आप इसमें सुधार कर सकते हैं। अगर आपकी गलती हो जाती है, आप इसमें सुधार नहीं करते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ये बात आप ध्यान रखिए बिल्कुल, क्योंकि गलतियां ना हो इसलिए ये बताया जा रहा है। मैंने आपसे बोला ना कि आपके सीनियर्स ने मुझसे कहा कि सर इस पर हमारी जानकारी पुख्ता नहीं है। कई बच्चे हमारे ग्रामीण अंचलों में रहते हैं, उनको ये चीज़ें नहीं पता रहती। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें, गांव तक जाएं, क्योंकि कई बच्चे हमारे बेचारे, कई प्रतिभावान बच्चे जिनको नहीं मालूम है, वो कुछ गलतियां कर जाते हैं, फिर उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। तो
ऐसा ना हो, उन्हें एग्ज़ाम में बैठने का मौका मिले। ठीक है। एग्ज़ाम कब से होगा? एग्ज़ाम एक्चुअली ना इसका ना एग्ज़ाम जो है मई 21 मई 2023 से स्टार्ट होगा। अच्छा, एग्ज़ाम कई मल्टीपल डेज पे हो ना, कई दिनों तक जारी रहते हैं। पिछली बार एक्चुअली नोटिफिकेशन भी लेट आया था, एग्ज़ाम भी लेट हुआ, इसलिए एनटीए अब समझदार हो गई है, सावधान हो गई है, पिछले साल से उसने सीख लिया है और ऐसी कोई गलतियां ना हो, इस वजह से नोटिफिकेशन भी इस बार जल्दी आ गया। लास्ट डेट देखिए, मैं बार बार बोलूँ ना, 12 मार्च लास्ट डेट है। ये बात आप कान खोल कर सुन लें, इसको भूलना नहीं है आपको। अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है, फॉर्म भर लीजिए। ठीक है। अच्छा, एग्ज़ाम की डेट भी बता दिया कि आपको मई 20 मई के बाद एग्ज़ाम होंगे। यानी अगर आप मोटा मोटा समझें, आपका एग्ज़ाम इधर हो जाना है मार्च में, तो अप्रैल मई आपको 2 महीने मिलने हैं आपको अच्छी तरह से तैयारी करने के लिए, और आप बेहतर स्कोर कर सकते हैं। एडमिट कार्ड आपके जारी होंगे मई के सेकेंड वीक में। उसको आप कैसे प्राप्त करेंगे? आप ना एनटीए की वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बोर्ड पे लिखा था, क्या बोला था आपसे कि दो ना आप ना एनटीए नेशनल टेस्ट एजेंसी, ठीक है ना, ये दूसरा CUET समर्थ.ac.in, इन दोनों पे जाकर आप देख सकते हैं। तो आपको वहाँ से लिंक मिल जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि अभी आपके एडमिट कार्ड जारी हुए या नहीं हुए। एग्ज़ाम पैटर्न, अब बात करेंगे अपन एग्ज़ाम पैटर्न पे। जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, लैंग्वेज पहला पेपर हुआ अपनी लैंग्वेज का, तो लैंग्वेज ना आपके पास 33 ऑप्शंस हैं, जिसमें से आपके 50 क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चंस MCQs के हैं, आप ये बात ध्यान रखें, MCQs पे है ना, ध्यान रखें इस बात को। तो 50 में से 40 ही करने हैं। किसी ने 50 में से 50 कर लिए? नहीं भैया, चेक 40 ही होने हैं, फर्स्ट 40। तो आप क्या करो ना, 40 क्वेश्चन ही करके आओ। ठीक। अच्छा, एक बात और ध्यान रखें, सही क्वेश्चन पे ना, सही क्वेश्चन पे आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, और गलत हो गया तो -1 हो जाएगा। ये बात खोपड़े पे रहनी चाहिए अपने को, ये बात बिल्कुल ध्यान रखें, माइनस मार्किंग है। तो इसलिए ना 50 में से आपको 40 ही करने हैं, नाहक परेशान मत हो, नहीं तो माइनस मार्किंग हो जाएगी। तो लैंग्वेज का जो पेपर होगा आपका वो 200 का हो जाएगा। अच्छा, टाइम कितना होगा? 45 मिनट, आपको 45 मिनट्स मिलेंगे। किसके लिए? लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा, दूसरा एग्जाम होगा आपका डोमेन क्या? जो आपके स्पेसिफिक सब्जेक्ट हैं। अब ये थोड़ा सा क्लियर करूँ कि स्पेसिफिक सब्जेक्ट क्या है। जैसे मैथ्स का स्टूडेंट तो उसके लिए PCM हो गया, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। बायो वाला हो गया फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। ऐसे आर्ट्स वाला, ऐसे कॉमर्स वाला, ऐसे एग्रीकल्चर। जिसका जो सब्जेक्ट है उसके पास वहाँ चॉइस है कि आप किस पे देना चाहते हैं, उसमें से आपको चयन कर लेना है सब्जेक्ट का। उसका भी यही है, आपका 45 मिनट का पेपर है। ठीक है, 50 क्वेश्चंस होंगे, अटेम्प्ट 40 ही करने, मतलब अटेम्प्ट करने 40। अगर 40 से ज़्यादा करते हैं चेक 40 ही होने हैं, आप ध्यान दो। फिर वही 5 नंबर का एक क्वेश्चन है, माइनस मार्किंग है। इसके बाद आता है GT, सबसे इंपॉर्टेंट GT का पोर्शन बहुत बड़ा है ना, उसके बारे में अभी थोड़ी देर से बताता हूँ। लेकिन GT में भी क्या है ना, GT में 75 क्वेश्चन है, 75 करने हैं, 60 5 नंबर का 300, 200, 200, 300, ये आपको कंफर्म हो गया, क्लियर हो गया। अब इसके बाद मैं आपको GT समझाता हूँ। GT जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, ठीक है ना, नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के बारे में बात करेगा। लॉजिकल और एनालिटिकल, सिलोजिज्म पूछेगा, रीजनिंग पूछेगा आपको, लॉजिकल सीक्वेंसेस पूछेगा, एनालॉजिकल पूछेगा। फिर इसके बाद सीरीज पूछेगा आपसे, डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, क्लॉक एंड कैलेंडर्स होगा। फिर इसके बाद सिटिंग अरेंजमेंट होगा और पजल्स होगा। अच्छा, न्यूमेरिकल एबिलिटी, GT का पोर्शन सबसे ज़्यादा है, बार बार बोल रहा हूँ। अच्छा, न्यूमेरिकल एबिलिटी में क्या है? अर्थमेटिक में है, नंबर सिस्टम है, बेसिक ऑफ अलजेब्रा है, मॉडर्न मैथ्स है। अच्छा, सारी चीज़ें ना 10th तक की है। अच्छा, जिनसे हमारा टच खत्म हो गया। मेन इंपॉर्टेंट है, अगर आप न्यूमेरिकल एबिलिटी में बात करें तो टाइमिंग की, टाइमिंग एंड एक्यूरेसी, ये आप फोकस कर लो। अच्छा, मान लीजिए किसी व्यक्ति को ना फिजिक्स में फ्यूचर बनाना है, तो वो उस अपने सब्जेक्ट को ऐसा चुने कि वो फिजिक्स में करे, मास्टर करने की इच्छा रखता है। जो जैसा भी सब्जेक्ट का चयन आप अपने अनुसार करें। लैंग्वेज का एक करना, डोमेन स्पेसिफिक जो सब्जेक्ट है उसमें आपको फिर से बोलना PCM PCB, जो जैसा जो करना है उसके आप अनुसार GT आपको देना ही पड़ेगा। GT की तैयारी आप अच्छे से करें। फिर से आप सभी से निवेदन है, 12 मार्च 2023 अंतिम तारीख है इस CUET के एग्ज़ाम को भरने की। हमसे गलती ना हो, और कृपया इस बात को गांव-गांव तक के बच्चों तक प्रचारित कर दें। धन्यवाद।